हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कदमों की आवाज़। कहानी को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुरेश और राकेश मार्केट से घर लौट रहे थे। उनके गांव से मार्केट जाने में 2 घंटे का रास्ता था और ज़्यादा गाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी। आज संडे था तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घर लौटने में देरी हो गई। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। दोनों ने पैदल ही घर आने का मन बनाया। धीरे धीरे बातें करते हुए दोनों निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। थोड़ी दूर आने के बाद दोनों ने शॉर्टकट लिया। इस रास्ते से उनको घर पहुंचने में आसानी होती और शायद 1 घंटा भी बच जाता। चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी बातें ही वहाँ की खामोशी को तोड़ रही थी। दोनों अपनी मस्ती में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी सुरेश को महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है, लेकिन उसने राकेश को कुछ भी नहीं बताया। 2-4 कदम चले ही थे कि सुरेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना भारी सा हाथ उसके कंधों पर रखा है। वो राकेश को कुछ बता पाता उससे पहले ही राकेश बोला, सुरेश यार वो देखना, आगे कोई चल रहा है क्या? दोनों एक ही जगह पर खड़े हो गए। दोनों से कुछ ही दूरी में हल्की सी परछाई दिख रही थी। घने अंधेरे में भी वो साया साफ साफ दिखाई दे रहा था। शायद उस परछाई को भी सुरेश राकेश के होने का आभास हो गया था। पलक झपकते ही वो साया अंधेरे में ही कहीं गुम हो गया। राकेश और सुरेश इतना डर गए कि दोनों के पैरों को जैसे किसी ने एक साथ बांध दिया हो। मरता क्या नहीं करता, यही हाल अब दोनों का था। घर तो हर हाल में पहुंचना ही था। यहाँ पर रुकना भी तो सही नहीं था। एक दूसरे का सहारा बनकर आगे जाने लगे। तभी दोनों को अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे दोनों जब जब रुकते आवाज़ भी बंद हो जाती। डर से दोनों का शरीर कांप रहा था। जान तो जैसे हलक पर थी। शायद उनकी जगह पर कोई भी होता, हाल यही होना था। कुछ दूरी तक दोनों का पीछा करती रही और फिर दोनों से कहीं दूर वो आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी में है और दूसरी दिशा बदल दी। दोनों का शरीर पसीना पसीना हो गया था। तभी बहुत दूर एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। पूरा जंगल थरथराहट से गूंज उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। दोनों भागते भागते अब फिर से सड़क पर आ गए थे। ऐसा लगा जैसे शरीर में जान वापस आ गई हो। कुछ देर की मेहनत से दोनों घर पहुंचे। घर पर सभी लोग डिनर पर इंतजार कर रहे थे। दोनों की हालत देखकर जब वो घटना सुनी तो सभी लोग जोर जोर से हंसकर मज़ा लेने लगे। लेकिन सुरेश और राकेश को पता था कैसे वो दोनों जान बचाकर घर पहुंचे हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो सावधान रहें।